नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार सीड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार सीड की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं गवार सीड के वीकली चार्ट के ऊपर हूँ और वीकली चार्ट पे अच्छा मौका बना है। नो डाउट मैं जानता हूँ कि जैसे ही हमने ये मंथ स्टार्ट होता हुआ देखा था, उसके बाद तो एक बार ऐसा लगा कि गवार में बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। अक्टूबर आया, बट 2 अक्टूबर को हमने जो प्रोडक्शंस को लेकर कुछ अपडेट आए थे, उसके बाद मार्केट में हमने एक अच्छी खासी गिरावट वापस बनती हुई देखी। लेकिन कोई नई चीज नहीं, कभी भी कोई बड़ी तेजी आती है तो उससे पहले मार्केट ऐसा ही मूव करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं तो 2021 के लो से लेके अभी तक मार्केट मल्टीपल सपोर्ट लाइन पे है। यहाँ पे मैं डबल लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं डिविएशंस है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर ये जो जोन बना हुआ है, ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट का। ये हमने 2021 जुलाई में भी देखा था, मार्केट इसी का लेवल छुआ और क्रॉस कर गया था। फिर हमने 2022 सितंबर में भी देखा था, जब हमने कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि सितंबर अक्टूबर में तेजी आएगी। तो 2022 में हमने तेजी देखी थी, बट तेजी कितनी आई थी? खाली 5,300 तक की तेजी आई थी और फिर नीचे आ गया था। लेकिन जैसे ही ये नवंबर में स्टार्ट हुआ, तब हमने एक बड़ी रैली बनते हुए देखी और प्राइजेस ने हायर साइड पे करीबन 6600 का लेवल दिखा दिया था। सिंस दैट पिछले साल भी उम्मीद ऐसी थी कि मार्केट में तेजी रहेगी और एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि पिछले साल मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ था, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करीबन अक्टूबर में भाव 5400 के आसपास था। 5400 से मार्केट ने जंप करने की कोशिश की थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया था मार्केट। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ये हमने टेस्ट करते हुए देखा था अप्रैल 2024 में और मार्केट इसके ऊपर निकला और फिर से हमने प्राइजेस को करीबन 5600 के आसपास जाते हुए देखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट कंटिन्यू। और अभी भी अगर मैं देखता हूँ तो प्राइजेस के अंदर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने फिर से अगस्त में आते हुए देखा, जब प्राइजेस ने लो वापस 5150 के आसपास का मारा था। बट ये लेवल देखिए, दूर से अगर देखोगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कैसे मार्केट में मूव कर रहा है। तो दूर से अगर मैं देखता हूँ तो ये लेवल अभी तक ब्रीच कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, इस बार जब ये रैली स्टार्ट हुई थी अगस्त से, तो उम्मीद थी कि मार्केट एकदम अच्छे से आएगा, क्योंकि 5640 की जगह 5700 के ऊपर भी मार्केट क्लोज कर दिया था। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो हम बोल सकते हैं चैनल का फॉर्मेशन था, इसका एग्जैक्ट हाइट टच करने के बाद मार्केट ने ड्रॉप लिया। लेकिन अब ये बीच में जो काली लाइन आ रही है, इसको हम बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज, प्राइजेस ने इसको सपोर्ट ले चुका है। इचिमिको क्लाउड हमें एडवांस में बताता है मार्केट का सिनेरियो क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इचिमिको क्लाउड रेड में था, जो मंदी दिखा रहा था, बट अब ये श्रिंक हो चुका है काफी हद तक वीकली चार्ट पे। साथ में अगर मैं देखता हूं तो आरएसआई 50 के ऊपर है, जो पॉजिटिव बता रहा। मूवमेंट तो अभी स्टार्ट हुआ है, मैकडी में कोई वीकनेस नहीं है जो पहले हम देखते थे। तो कुल मिला के वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है और रिकवरी के पहला कैंडल बन चुका है। अब डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो डेली चार्ट के ऊपर अब सिनेरियो कैसा है। तो डेली चार्ट के ऊपर रिसेंटली हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर जो ये फॉल था, ये एग्जैक्टली टेक्निकली इसको 5800 के ऊपर का लेवल छुआ था, 5850 तक का, और यहाँ से ड्रॉप लिया और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 50 मूविंग 200 मूविंग एवरेज और इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट ले चुका है। मार्केट यहाँ से घूमता हुआ दिख रहा है। करीबन आप मान के चलिए 5400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। हाँ, देखो वॉल्यूम्स कम है, आप देखिए जो पहले वॉल्यूम हुआ करते थे वैसे नहीं है, इसके लिए मार्केट में स्पाइक्स जरूर है। बट कुल मिला के मुझे लगता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। लेके चलिए, 5400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5720 का लेवल टूटता है तो 5850 से 5900 तक का लेवल बैर मिनिमम दिखेगा। टेक्निकल चार्ट पे भी देखो तो आरएसआई में जो ड्रॉप आया था, अब ये रिवर्सल दिखा रहा है। हायर लो पैटर्न इसमें भी बन रहा है, लोअर हाई पैटर्न इसमें भी बन रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा आज कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से मोमेंटम वापस नीचे आता मिलेगा। मैगडी के अंदर जो नेगेटिवनेस बनी थी, वो अब लूज होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज का ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइजेस आज अगर कंटिन्यू कवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हम नवंबर वायदे की बात करें तो आज 5560 के ऊपर निकलने पे एक अच्छी खासी रिकवरी बन सकती है, जो वापस 5800-5820 तक का लेवल हम गवार शीट में देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर वीकली चार्ट पे फिर से आ जाते हैं तो वीकली चार्ट मुझे थोड़े से लंबे समय के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाता है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 200 मूविंग एवरेज का। तो कुल मिला के गवार शीट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। शॉर्ट अवॉइड कीजिए, 5400 या 5380 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। स्ट्रिक्टली वॉल्यूम कम है उसकी वजह से, लेकिन एज ऑफ नाउ 58-58-50 का इमीडिएट टारगेट है। बट आप ध्यान रखिए, क्योंकि पिछला जो लेवल था, अगर जैसे ये 5720 के ऊपर वीकली क्लोज दे देता है
तो आप मान के चलिए 6,390 तक के लेवल है, बट मे भी इसको महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2024 के अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं, जैसे पहले हम देखते थे यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा था, वैसे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ भी बड़े हरकत नहीं हो रहे हैं। तो इक्विटी में करेक्शन आने दीजिए, फिर कबार में सब में वॉल्यूम भी काफी अच्छे आएंगे। टाइमिंग मुझे लगता है कि 5380 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 5720 का पहला हर्डल रहेगा, ये अगर टूट जाता है तो हम डेफिनेटली एक नई तेजी मार्केट में बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद।